अभी से ही नहीं, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो अगर इन्होंने प्रहार किया, अगर इन्होंने खुलेआम किसी को नीचे दिखाने का काम किया, नुकसान पहुंचाने का काम किया, तो इन्होंने चिन्हित कर करके दो ही जातियां ली, और एक वो ब्राह्मण समाज की ली और दलित समाज की ली। इनका इतिहास आपको अच्छी तरीके से मालूम है, पूरा इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। एक ही किस्सा आपके लिए काफी है, जो कि बहुत चर्चित रहा है और मैगजीनों और अखबारों में और टेलीविजन में आपने भी देखा था, सन 2006 का। कन्नौज, जहां से कि सांसद थे, वहां पर एक सभा में ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति नीरज मिश्रा ने, नौजवान साथी था, उसने उठ करके कुछ बात कहने की कोशिश की। इतना नाराज हो गए कि वहां से नाराज होकर के लखनऊ चले गए और कहा कि एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है। उन्होंने कहा हां, तो बोले मैं जा रहा हूं लखनऊ, अब इसका कटा हुआ सर मुझे लखनऊ में देखना है। और उसके बाद आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि क्या हुआ था नीरज मिश्रा के साथ। उसको घर से उठा लिया गया, उसका सर धड़ से अलग करके एक बर्फ की पेटी में रख करके लखनऊ दर्शन के लिए भेजा गया और उसके धड़ को कुएं में फेंक दिया गया। जब कुएं से उसका धड़ निकला, उसकी वृद्ध विधवा मां, उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। ये तो उनका पुराना इतिहास है, जहां उन्होंने दलितों के गांव उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया, उनके खेतों में हल चलवा दिए, उनकी फसलें काट ली। यही काम इन्होंने ब्राह्मण समाज के साथ भी किया। और तो और, जो मुख्यमंत्री का खुद का शहर है इटावा, वो भी आपको हाल में ही मालूम है कि वहां पर क्या हुआ। समूचे ब्राह्मण समाज के लोग जो गांव में रहते थे, इटावा के उस ईंट गांव में, वहां के ब्राह्मण समाज के लोगों को घरों से निकाल करके, उनको मारते पीटते हुए, बेइज्जत करके, उनके कपड़े